अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ जेनेटिक पैथोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक पैथोलॉजी मेनली मैं आपको कैप्लान से कराऊंगी। उसके बाद जो फिर हमने टॉपिक्स देखने होंगे दूसरी बुक से हम वो भी देख लेंगे, लेकिन कैप्लान से मेनली इसका कवर हो जाता है। सबसे पहले जो चीज़ हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम। जब कोई ऑटोसोमल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है हमारे पास, तो तब जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो वाले हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनमें हमारे पास सबसे पहले डाउन सिंड्रोम आता है, फिर एडवर्ड सिंड्रोम आता है। ठीक है, देन हमारे पास पटाउ सिंड्रोम आता है। तो ये 3 सिंड्रोम हैं, हम मेनली आज की वीडियो में इन्हीं तीनों को देखेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। तो डाउन सिंड्रोम हमारे पास क्या, अच्छा ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है इन सिंड्रोम्स में। एक तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में मसला है, दूसरा ऑटोसोमल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, अच्छा डाउन सिंड्रोम में 21st जो पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, वो उनमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसको ट्राइजोमी कहते हैं ना, मतलब 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो 21st क्रोमोसोम का इसमें होता है मसला, ट्राइजोमी हो जाती है। ठीक है, अब इनकी कैरियोटाइप क्या बनती है, 47 एक तो टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं, सेक्स पेयर XX होता है और एक इनके पास आ जाता है +21। ठीक है, तो ये इनकी कैरियोटाइप होती है डाउन सिंड्रोम में। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि किस तरह से इनकी डाउन सिंड्रोम के फीचर्स क्या होते हैं। तो जब डाउन सिंड्रोम होता है ना किसी को, तो अब इसको याद करने का कुछ निमोनिक टाइप कुछ चीज़ हम बनाएं, फिर हमें ये याद रहते हैं, क्योंकि हमने एडवर्ड सिंड्रोम के भी याद रखने हैं, इसके भी फिर आगे और भी बहुत सारे सिंड्रोम्स आने हैं। तो हर के रिलेटेड अगर हम एक स्टोरी शॉर्ट सी बना लें तो हमें याद रहता है। जैसे अब डाउन सिंड्रोम है ना, तो डाउन है, आपने ऐसे सोचना है कि एक बंदा है वो इस वक्त डाउन हो गया है, क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन किया जा रहा है और उसको उसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब वो डाउन हो रहा है, तो इमोशनली भी डाउन हो रहा है, मेंटली भी डाउन हो रहा है। तो अब उसकी कंडीशन क्या होगी, अब उसकी कंडीशन कुछ यूँ होगी। एक तो उसमें क्या होगा कि फ्लैट फेस, उसके फेस पर कोई ना एक्सप्रेशन नहीं नजर आएंगे, ना वो हाँ कर रहा है ना वो ना कर रहा है, ना वो कुछ, बस ऐसे फ्लैट फेस से देखता जा रहा है, उसको आंसर नहीं आ रहा, तो फ्लैट फेस। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी कि उसके जो है ना उसके जो है ना फोल्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे फेस पर, क्योंकि वो एक परेशान मतलब कंडीशंस में है। तो आपने याद कर लेना है कि उसके फेस पे क्या बनना शुरू हो जाएंगे, फोल्ड्स। तो यहाँ से हमने याद करना है एपिकेंथिक फोल्ड्स। ठीक है, एपिकेंथिक फोल्ड्स भी होते हैं उनके चेहरों पर। अच्छा उसके बाद हमने क्या देखना है कि उसने ना अपनी जो गर्दन है वो इसे नीचे को झुका ली है, ताकि उसको आई कॉन्टैक्ट ना करना पड़े। तो नेक जो होती है वो शॉर्ट होती है और ब्रॉड। ठीक है, नेक शॉर्ट और ब्रॉड होगी, एपिकेंथल फोल्ड और फ्लैट फेस, ये चीज़ें हमने अब तक देखी। उसके अलावा एक और चीज़ है कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। ठीक है, वो आंसर इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उसको डाउन सिंड्रोम है लगा लें, तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। ठीक है, तो ये स्टोरी हमारी हो गई, इसमें 3 से 4 फीचर्स हमें याद हो गए। उसके बाद आपने हार्ट डिफेक्ट्स तो सब में लिख देने हैं ना, हार्ट डिफेक्ट्स सब में ही हो जाते हैं, तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स ये इसमें होना होता है। उसके बाद कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी तकरीबन सब में ही आती है। उसके बाद शॉर्ट और ब्रॉड नेक है। ठीक है, शॉर्ट और ब्रॉड नेक है, एपिकेंथिक फोल्ड में फ्लैट फेस है। एक फीचर हो रहा है वो ये कि उसकी जो टोज होती हैं ना उसमें गैप आता है। तो इसको ऐसे याद रखो कि वो जो बैठा हुआ है उसको कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसे अपनी उंगलियों को कभी ऐसे कर रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी ऐसे, तो ऐसे से खेल रहा है। तो जब ऐसे से कर रहा है ना, तो आपने यहाँ से याद रखना है कि उसकी फर्स्ट और सेकंड टो के दरमियान गैप होता है। ठीक है, गैप होता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और कि उसके ना मस्कुलर हाइपोटोनिया हो जाता है, यानी उसने ना मस्कुलर भी हाइपोटोनिया, क्योंकि वो डाउन हो गया है, परेशान है, उसे आंसर नहीं आ रहा, तो उसका मस्कुलर भी हाइपोटोनिया हो गया। तो इस तरह से हमें इसके डाउन सिंड्रोम के सारे फीचर्स आई होप सो कि बहुत अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब साथ ही हम लोग देख लेते हैं जी एडवर्ड सिंड्रोम। अच्छा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की। अब एडवर्ड सिंड्रोम में किस क्रोमोसोम में मसला आता है, तो आपने ई से याद रख लेना है कि हमारे पास 18th जो क्रोमोसोम होता है ना पेयर, उसमें आता है, उसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारे पास आ जाता है, तो 18 क्रोमोसोम वाला जो। ठीक है, अच्छा अब एडवर्ड सिंड्रोम में हमारे पास क्या फीचर्स बनते हैं, तो एडवर्ड को ऐसे याद रखो कि एक लड़का है, एडवर्ड एक लड़के का नाम है। ठीक है, अब वो जो लड़का है ना उसको सुनता नहीं है जल्दी, उसको जल्दी सुनता नहीं, क्यों, क्योंकि उसके जो ईयर्स हैं वो लो सेट ईयर्स हैं, उसके ईयर्स जो है लो सेट है, तो उसको जल्दी सुनता नहीं है। जब उसको जल्दी सुनता नहीं है ना, तो वो जिस इंसान को सुनता ना हो वो बोलता भी बहुत कम है, तो क्योंकि उसको जब अल्फाज सुनते ही नहीं है तो उसको बोलने कैसे आएंगे, इसीलिए उसको माइक्रोनेथिया भी है। ठीक है, माइक्रोनेथिया उसको क्यों है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल जा, उसका जो बड़ा स्मॉल है। ठीक है, क्योंकि उसको सुनता भी कम है तो वो बोलता भी कम है। ठीक है, माइक्रोनेथिया भी है, उसको स्मॉल जा है और लो सेट ईयर्स हैं उसके। उसके अलावा मैंने कहा था कि हार्ट डिफेक्ट्स तकरीबन सब में ही आ जाते हैं, तो इसमें भी आप हार्ट डिफेक्ट्स लिखोगे। ठीक है, उसके अलावा उसमें ये है कि वो ना अपनी फिंगर्स उस ओवरलैप करता है, ओवरलैपिंग फिंगर्स हैं। ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा था ना कि भाई उसकी फर्स्ट और सेकंड टो में गैप था डाउन सिंड्रोम में, लेकिन क्योंकि ये डाउन नहीं है, एडवर्ड जो है वो लड़का डाउन नहीं है, बस वो किसी की बात सुनता नहीं है, ना ही वो ज़्यादा बोलते हैं, अपनी फिंगर्स को उसने ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक चीज़ और वो ये कि इसके जो फीट होते हैं ना वो रोकर
बॉटम फीट है। तो इसको हमने ऐसे याद रखना है कि एक लड़के का नाम था एडवर्ड, तो उस लड़के के नाम की वजह से हमें ये रोकर बॉटम भी याद रहेगा। तो रोकर बॉटम फीट डाउन में नहीं हो सकता, ये रोकर बॉटम फीट एडवर्ड में है और आगे पचाव सिंड्रोम में भी ये होता है। ठीक है, तो ये हमने देख ली हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम के फीचर्स। अब हमारे पास एक सिंड्रोम रह गया है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो आ रहा है दैट इज़ पचाव सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास क्या, अच्छा इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो डाउन सिंड्रोम है, और सबसे मोस्ट जो कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है ना वो भी डाउन सिंड्रोम ही होता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, पचाव सिंड्रोम में हमारे पास क्या होते हैं जी, क्रोमोसोम किस में प्रॉब्लम आती है, तो 13 में आती है शायद। अच्छा ये चेक कर लीजिएगा, मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे भूल गया है, 13 में ही आती है। वैसे ये कंफर्म नहीं है, मुझे आप लोगों ने ये खुद कंफर्म कर लेना है कि किस सिंड्रोम के पेयर में आती है, लेकिन ऑटोसोमल पेयर में ही आती है क्योंकि ये 3 हम पढ़ ही हो रहे हैं। अच्छा, अब हम इसके फीचर अगर देखें तो इसमें ना पी वाले, क्योंकि इसका नाम पी से बन रहा है तो इसमें ज़्यादातर सारे फीचर्स भी पी वाले ही हैं। जैसे सबसे पहला फीचर अगर देखें तो माइक्रोसिफेली, अब सिफेली में भी पी आ रहा है। ठीक है, ये देखें आपको पी नज़र आ रहा होगा। उसके बाद दूसरा जो है वो माइक्रोऑप्थेल्मिया। माइक्रोसिफेली क्या होता है कि हेड उसका बहुत छोटा होता है। माइक्रोऑप्थेल्मिया में क्या होता है, आंखें छोटी छोटी होती हैं। तो पीस में माइक्रोऑप्थेल्मिया में भी आ गया। ठीक है, उसके बाद पॉलीडेक्टली, फिंगर्स का फिंगर जो है वो ज़्यादा होती हैं, 5 से ज़्यादा होती हैं। अब फिंगर्स का हमने तीनों में पढ़ा है। डाउन में हमने देखा था कि वो परेशान था, उसको आंसर नहीं आ रहा था, तो फिंगर के दरमियान गैप हो रहा था। एडवर्ड में देखा कि वो बोलता नहीं है ज़्यादा, अपनी फिंगर को ओवरलैप करता रहता है बैठा, किसी से बात नहीं करता। और पचाव में हमने देखा कि उसकी पी की वजह से हमने कहा कि पॉलीडेक्टली, क्योंकि पी से इसके आने थे सारे। ठीक है, इतने याद। उसके बाद पी से एक और याद रखना है आपने कि क्लेफ्ट पैलेट भी होता है, क्लेफ्ट पैलेट या लिप। ठीक है, तो इनमें भी पी आ रहा है, क्लेफ्ट पैलेट में, क्लेफ्ट लिप में, तो ये भी पी वाले हो गए। उसके बाद हार्ट डिफेक्ट्स या कार्डिक डिफेक्ट्स, वो तो हमने सब में ही तकरीबन लिख देने हैं। ठीक है, अब इसको माइक्रोसिफेली है तो ऑब्वियसली इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी। एडवर्ड सिंड्रोम में भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, ये तकरीबन सब में ही होता है। इसको ना रिनल डिफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, रिनल डिफेक्ट्स भी होते हैं। उसके अलावा इसमें रोकर बॉटम फीट भी आएगा। तो इसमें तकरीबन सारे पी वाले हैं, एंड पे 2 इसमें आर वाले भी हैं। अब आर वाले एक तो रिनल डिफेक्ट है, एक रोकर बॉटम फीट है, बाकी इसमें सारे पी वाले हैं। माइक्रोसिफेली, माइक्रोऑप्थेल्मिया, पॉलीडेक्टली, क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप, और ठीक है कार्डिक डिफेक्ट मैंने आपको वैसे ही बता दिया, आपने याद रखना है सब में। अब ये हमारे पास जी एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम वाले खत्म हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जिनमें क्रोमोसोमल डिलीशंस हो जाती हैं उनमें कौन से फीचर्स आते हैं।